My name is Chandni Kapoor and I'm the event coordinator of Mission Holistic Health. So I hope you all must be doing good and staying healthy. तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगी आज की इस मास्टर क्लास में जिसका टॉपिक है बिकम अ मास्टर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड which is organized by the team Mission Holistic Health. So first of all, I'm going to tell you about that what we are going to learn in this master class. So if you have ever wanted or wished for any of the things which I'm going to tell you about in a while, then yes, this webinar is for you. Where our main highlights would be number one, how to train your brain to think positive. As we all are aware that one positive thought is much stronger than thousands of negative ones. So yes, if you want to think positive and if you want to train your brain to think positive, then this is for you. Number two, what to do to live a positive life and happy all the time. Number three, how you can communicate with your brain directly and clearly. Do you need the confidence to stand up for something or someone? If yes, then yes, you're at the right place. And if you have ever wished that you could better express your feelings or opinions, then yes, once again, you are at the right place. So welcome everyone. So to discuss this all with you, Mr. Deepak Thakur is here with us today, who is a psychologist, a mindset coach, and also the founder of Mission Holistic Health. So first of all, welcome and thank you, Deepak sir, for bringing up this idea of this amazing masterclass. So now I would request to Mr. Deepak to please share the knowledge with us and continue the session further. थैंक यू आप सबका मेरे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। और आज का जो सेशन है वो है अपने ब्रेन को पॉजिटिव कैसे रखना है, ऑल द टाइम हम हैप्पी कैसे रह सकते हैं, कैसे अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी लाइफ के ऊपर इंपैक्ट करता है। आज जो पूरा का पूरा सेशन आज उसी के बेस के ऊपर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीजें कुछ बताना चाहूंगा, आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा। मिशन होलिस्टिक हेल्थ काफी सालों से 2017 से आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सेशन आपके लिए कंडक्ट करता है, जिसमें लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आपकी ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड सेशन कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, माइंडसेट कोच, हम अलग अलग स्पीकर्स को कोशिश करते हैं आपके सामने लेकर आने के लिए। और आज के बीच में आज एक सेशन आपके साथ कंडक्ट कर रहे हैं, मास्टर क्लास पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। पॉजिटिव थिंकिंग की मास्टर क्लास में क्या क्या सीखेंगे, आप पहले उसके ऊपर बात करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग की मास्टर क्लास के ऊपर हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं कि हम प्रेजेंट में कैसे रहे, हमेशा पॉजिटिव कैसे रहे, हमेशा अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट कैसे रखें किसी भी पर्सन के सामने आने से, अपने आप को हमेशा फुल ऑफ एनर्जी कैसे फील करें। तो ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे, अपनी थिंकिंग के पैटर्न को सीखेंगे कि थिंकिंग का पैटर्न क्या है। इस सेशन का नाम मास्टर क्लास क्यों रखा गया, मैं उस चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आज तक जितने भी सेशन किए हमने एक वर्कशॉप की, एक नॉलेज आपके साथ शेयर की कि ये चीज ऐसे होती है, ऐसे कर सकते हैं। आज मास्टर क्लास इस सेशन का नाम इसलिए रखा गया कि आप सब इसमें से सीख सके, नॉलेज गेन कर सके और प्रैक्टिकल कर सके अपनी रियल लाइफ में। तो इसलिए इस सेशन का नाम मास्टर क्लास रखा गया। और ये पूरी मास्टर क्लास, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होगा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये मास्टर क्लास अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट चलेगी। 45 मिनट्स के बाद इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होगा। 45 मिनट्स के बाद आपके पास क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन, जितने आपके क्वेश्चन दोगे उसकी क्वेरी, उसका सॉल्यूशन देने की मैं कोशिश करूंगा। मेरी टीम, पूरी मिशन होलिस्टिक हेल्थ की टीम कोशिश करेगी आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देने के लिए। सो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सबसे परमिशन मांगता हूँ इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपनी पीपीटी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। गिव मी 1 सेकंड। थैंक यू नितिन स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन देने के लिए। चलिए आपके साथ में एक बहुत प्यारी सी पीपीटी शेयर करता हूँ। और ये पीपीटी को बनाने के लिए पूरी मिशन होलिस्टिक हेल्थ की टीम ने काफी मेहनत की है इस पीपीटी को बनाने के लिए। और चलिए इस पीपीटी में क्या क्या है इंटरेस्टिंग चीजें, हम वो चीजें आज डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सबका इस मास्टर क्लास में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस मास्टर क्लास में आपके पास बहुत सारी नॉलेज है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस रजिस्ट्रेशन हमारे पास आई थी इस सेशन में से। 200 प्लस की रजिस्ट्रेशन में से अभी तक हमारे पास 26 पार्टिसिपेंट्स इस मास्टर क्लास में ज्वाइन कर सके हैं। 26 क्यों कर सके हैं वो मैं चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि 200 प्लस की जो रजिस्ट्रेशन है उसके बाद 26% वही है जो विलिंग से
कुछ सीखना चाहते हैं, जो अपने मन से अपने आप को एक स्टेप और आगे लेकर जाना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज सिर्फ 26% ही हैं जो यहाँ पर इस मास्टर क्लास में हमारे साथ हैं। सो थैंक यू आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू आप सबका मुझे गाइड करने के लिए, वंस अगेन थैंक यू आप सबका इंस्पायर करने के लिए कि हम आपके लिए कुछ ऐसी वर्कशॉप कंडक्ट करें। सो चलिए इस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो चलिए इस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो आज इस सेशन में हम पहले ये समझते हैं कि आप अपनी थिंकिंग के बारे में क्या सोचते हैं, कि आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। व्हाट यू थिंक अबाउट योर थिंकिंग प्रोसेस। कुछ तो होगा आपके माइंड में कि थिंकिंग ऐसे काम कर सकती है, ऐसे सोचती है, ऐसे वर्क करती है। तो अगर आप सोचते हैं कि अच्छी सोच से आप दुनिया की हर एक चीज को अचीव कर सकते हैं, आपका जो लाइफ का आउटकम है वो एक पॉजिटिव आउटकम हो सकता है, तो राइट गाइस, आप बिल्कुल सही प्लेस सोच पर हो और बहुत सही सोच रहे हो। आप अपने थिंकिंग को चेंज कर कर अपनी गुड थिंकिंग के साथ अपनी लाइफ का जो आपका आउटकम है उसको पॉजिटिव आउटकम बना सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि आप अपनी थिंकिंग को चेंज करके दुनिया का हर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट कर सकते हो, तो बिल्कुल राइट सोच रहे हो ब्रदर। आप सोच रहे हो कि आप दुनिया में हर एक चीज अचीव कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो आप आज इस वर्कशॉप में सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ नया गेन कर सको, कुछ आगे अपने आप को बढ़ा सके। तो चलिए फर्दर हम देखते हैं कि कैसे कैसे चीजों को मेंटेन किया जा सकता है। आपके सामने स्क्रीन में एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है जिनका नाम है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स अमेरिका के बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर हुए। इनके अकॉर्डिंग इनका मानना है कि आपका इन्वायरमेंट आपके थॉट्स को क्रिएट करता है, आपके थॉट्स आपके एटीट्यूड को क्रिएट करते हैं, आपका एटीट्यूड आपके कैरेक्टर को बनाता है एंड आपका कैरेक्टर आपके बिहेवियर को बनाता है। और जिसका बिहेवियर अच्छा हो, जिसका बिहेवियर बन जाए, उसका बिहेवियर आपकी लाइफस्टाइल को बनाता है। मींस जो आप डेली करते हो वो है आपका लाइफस्टाइल। सो बनाता कौन है? आपका बिहेवियर, और बिहेवियर आपके लाइफस्टाइल को बनाता है और आपका लाइफस्टाइल आपकी होल लाइफ को बनाता है। यह मानना है विलियम जेम्स का, और इतनी अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर किया है इन्होंने पूरी लाइफ को आपकी थिंकिंग प्रोसेस के साथ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपकी सारी चीजें मेंटेन होती है। तो इन्वायरमेंट, पहले बात करते हैं आपके इन्वायरमेंट की। आपका इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव फील करें, हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक फील करें। अपने थॉट प्रोसेस को हमेशा ऐसा बनाकर रखें कि आपके थॉट्स के अंदर नेगेटिविटी आए ही ना। अपने एटीट्यूड को इतना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बना के रखिए कि आप जब किसी के सामने जाकर खड़े हो, अपने आप को प्रेजेंट करें, तो आपके अंदर से वो दिखना चाहिए कि ना, ही इज अ ग्रेट पर्सन, ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन। सो आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टैक्ट, एक ऐसा पॉजिटिव आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए जो पॉजिटिव आपके एटीट्यूड से दिखे। आपका कैरेक्टर, हर किसी के साथ खुशी खुशी मिलिए, अपने आप को इतना ओपन रखिए सबके साथ कि सबके साथ कनेक्ट हो सको। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपका बिहेवियर बहुत काम बिहेवियर होगा, बहुत रिलैक्स होकर आप हर चीज कर पाएंगे, दुनिया में हर चीज को अचीव कर पाएंगे। और आपका बिहेवियर अगर ऐसा है तो आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका डेली जो रूटीन है, वो बहुत इजीली आप मैनेज कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते चले जाएंगे और आपका ये लाइफस्टाइल आपकी होल लाइफ को बनाएगा। तो आप अब देखते हैं कि हमारी थिंकिंग प्रोसेस कैसे होती है। हमारे ब्रेन के दो पैटर्न्स होते हैं। थिंकिंग पैटर्न की आज बात करेंगे। दो तरह के पैटर्न होते हैं। फर्स्ट पैटर्न की बात करूं तो सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग, सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग। एंड सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो इसको प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग। सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग मींस पॉजिटिव थिंकिंग, जिसके ऊपर आज हमने ये सेशन रखा है, और प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग मींस नेगेटिव थिंकिंग, जिससे हमेशा हम बचना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं हम जाके उसमें स्टक हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं ही ये दुनिया में, क्यों मैं सब चीजें अचीव नहीं कर पाता। हर पर्सन अपनी दुनिया, अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाता है, बट मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये वो पर्सन होते हैं जो नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं, जो प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाले होते हैं। सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग वाले पर्सन हर बार अपने अंदर से अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि ओके ये प्रॉब्लम आई है, मैं फाइट करूंगा, मैं ये चीज अचीव करूंगा, यहाँ से ऐसे निकल के बाहर आऊंगा। तो आइए समझते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप कि सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाले पर्सन में क्या डिफरेंस आता है। तो अगर हम पहले बात करते हैं प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाले पर्सन की, जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, इनका कैसा माइंडसेट होता है, कैसे ये चीजों को देखते हैं। इनका मानना है कि आई विश आई कुड डू एक्स, वो एक चाहते हैं कि उसको ये मिले, बट जेड के कारण उसको वो चीज नहीं मिल सकी, राइट।
उनको ब्लेम करना होता है दूसरे पर्सन की, मुझे ये तो चाहिए था बट ये पर्सन के कारण मुझे ये चीज नहीं मिल सकी। अपने आप को कभी भी मेन रोल पर नहीं रखते, हमेशा ब्लेमिंग नेचर रहेगी उनकी, हमेशा एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि इसके कारण मैंने ये चीज नहीं कर पाया, इसके कारण मेरे साथ ये चीजें नहीं हो पाया। ये पैटर्न होता है प्रॉब्लम थिंकिंग वालों का, प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग। प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाले लोग ये हमेशा डरते रहते हैं, ये हमेशा देखते रहते हैं कि यार ये चीज मुझे मिलनी चाहिए थी पर उसको मिल गई, ये फेयर नहीं हुआ, ये कुछ ना कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ तो कुछ गलती की है, जो ऑर्गेनाइजर ने कुछ ना कुछ चीटिंग की है, टीचर्स ने चीटिंग किया। हमेशा ब्लेम करेंगे, हमेशा अपने आप को स्टार्टिंग राउंड में नहीं लेकर जाएंगे कि यार अगर मुझे ये चीज नहीं मिली तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। तो यहाँ पर हम हमेशा किसी दूसरे पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, हमेशा दूसरे की नेगेटिविटी को आगे लेकर आते हैं, अपने आप को हमेशा सही ठहराने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाले लोग हमेशा कहते हैं यार मैं फंस गया हूं, मेरे पास चीजें नहीं है निकलने, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं कैसे, मैं अपने आप को कैसे और एनर्जेटिक करूं, मेरे समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। एट द एंड रिजल्ट क्या होता है? सुसाइड। एट द एंड रिजल्ट क्या होता है? डिप्रेशन, एंजाइटी। ये सारे जो स्ट्रेंथ है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है कहां से निकल के आती है? ये आती है प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग से निकल के। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाले लोग लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते तो हैं बट हमेशा सोचेंगे यार बहुत महंगा, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता इस चीज को। तो ये कुछ क्वालिटीज होती हैं प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाले लोगों के। उनका थिंकिंग पैटर्न ऐसे ही काम करता है, हर एक क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन मार्क, बड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हम प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाले लोग यहाँ पर लगाते हैं। आपका ब्रेन के अंदर वो पावर है कि आप दुनिया की हर एक चीज को अचीव कर सकते हो, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हो, अपने आप को आगे लेकर जा सकते हो, बट डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग पैटर्न के ऊपर। बस अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग से निकाल के, प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग से निकालकर सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग की तरफ लेकर जाओ, दुनिया चेंज हो जाएगी आपके एटीट्यूड के साथ, आपके बिहेवियर के साथ, आपके लाइफस्टाइल के साथ, आपकी आई कांटेक्ट के साथ और आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ। जब आप पॉजिटिव होगे तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज एक कॉन्फिडेंट दिखती है। आप हमेशा एक ऐसे एटीट्यूड के साथ बात करते हो कि जैसे लगता है कि नहीं यार इससे ज्यादा नॉलेज किसी पर्सन के साथ नहीं है, किसी पर्सन के पास नहीं हो सकती। तो हमेशा अपने आप को सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग की तरफ लेकर जाइए, ना कि प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग की तरफ। तो बात करते हैं प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग से निकलकर सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग की, मींस पॉजिटिव थिंकिंग की, जिसके ऊपर आज का ये सेशन रखा गया। सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग वाला पर्सन क्या सोचता है? आई कैन वर्क अराउंड Z सो दैट आई कैन डू X। मैं Z के आसपास काम करूंगा, उसको अचीव करने के लिए हर एक चीज की कोशिश करूंगा सो दैट कि मुझे X मिल जाए। मैं रूट के ऊपर काम करूंगा, ना कि सरफेस के ऊपर काम करूंगा। जब मैं रूट के ऊपर काम करूंगा तो मेरी एक एक क्लैरिटी मेरे ब्रेन को होती चली जाएगी, हर एक थॉट, हर एक क्वेश्चन का आंसर मेरे पास होगा, ना कि किसी और के पास। खुद उस रूट के ऊपर काम करने से मुझे एक्स मिल जाएगा। ये सोचते हैं आपकी सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग वाले पर्सन। सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग वाले पर्सन सोचते हैं कि ओके मुझे नहीं मिला, डोंट वरी, मुझे नहीं मिला, बट मैं कोशिश करूंगा कि मुझे क्यों नहीं मिला उस पर्सन से सजेशन लेने की। मैं अपने आप को उस पोजीशन पर लेकर जाऊंगा सो दैट कि मैं वहां पर अपने आप को उस चीज को ले सकूं जो चीज मुझे नहीं मिली। अपने आप को अपने स्ट्रॉन्ग जोन से बाहर लेकर आएंगे, अपने आप को चैलेंजेस में डालेंगे, अपने आप को एक ऐसी स्टेज में जाएंगे जहां पर आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमेशा लर्निंग स्किल्स सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग वाले पर्सन के अंदर होती है। हमेशा हर परफेक्ट से, हर लाइफ के स्टेप से, हर डिफिकल्ट से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश होती है सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग वालों से। अगर आपका कोई दुश्मन, आपका कोई एनिमी को वो चीज मिल गई जो चीज आपको मिलनी चाहिए थी, तो वो आप पर्सन क्या करेगा? प्रॉब्लम सेंट्रिक सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग वाला पर्सन कि वो उस पर्सन से सीखेगा कि उसके अंदर वो कौन सी क्वालिटी थी जो मेरे अंदर नहीं थी, फिर उस क्वालिटी को अपने अंदर वो इनबिल्ड करने की कोशिश करेगा कि वो अपने अंदर उस क्वालिटी को इनबिल्ड करे सो दैट कि फर्दर जब वो कंपटीशन हो तो वो चीज, वो मुकाम उसको मिले। तो ये रहती है प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वालों से थोड़ी सी अलग सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग वालों की सोच। तो अगर हम बात करें, ये टिप्स लेना चाहते हैं हमेशा जो लोग अचीव कर लेते हैं, जो सक्सेस होते हैं अपनी लाइफ से, उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। चाहते हैं कि अगर ठीक है मुझे नहीं मिली तो मैं सीखूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं अंडरस्टैंडिंग करूंगा हर चीज के पीछे कि मुझे ये चीज क्यों नहीं मिली, और मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा, अपनी एनर्जी को, अपनी नॉलेज को और गेन करने की मैं कोशिश करूंगा। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें
प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाले लोगों ने बोला था कि मैं फंस गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास दुनिया में इससे बस टाइम आया नहीं, मैं दुनिया का सबसे घटिया इंसान हूं, मेरे अलावा दुनिया में हर एक पर्सन को सब कुछ चीजें मिलती है। पर वही उसके ऑपोजिट सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग वाले लोग जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमेशा आगे बढ़ते हैं, उनका हमेशा मानना है ओके आई एम स्टक बट आई नो व्हाट टू डू, ओके आई एम स्टक बट आई नो व्हाट टू डू, मैं फंस गया हूं और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे रास्ता पता है, मेरे सामने पूरा रास्ता है, मेरे सामने पूरी लाइफ है जीने के लिए, नो वरी मुझे चीज नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो मैं आगे बढ़ूंगा, दुनिया में अपने लक्ष्य को अचीव करूंगा, अपने आप को उस मुकाम पर लेकर जाऊंगा जहां पर मैंने अपने आप को देखा था, अपने विजुअलाइजेशन में देखा था, अपने ड्रीम्स को देखा था, उस ड्रीम के लिए मुझे अभी भी आगे बढ़ना है, ना कि रुकना है। ये थिंकिंग अगर आपके ब्रेन में है, सो कंग्रेचुलेशन मेरे फ्रेंड्स कि आप प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वालों में से नहीं हो, आप सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग वालों में से हैं। और जो भी मेरे फ्रेंड्स अभी भी आप समझते हो कि आप प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग में हो, तो प्लीज डे टू डे में वर्कआउट करना शुरू करो अपने आप को सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग के ऊपर लेकर आने के लिए। क्वेश्चन आंसर मैं जरूर सबके लूंगा, सबसे रिक्वेस्ट है अपने पास एक पेन और कॉपी जरूर रखें, नोट डाउन करिए हर एक चीज को, जो चीज आपको लगता है अपने पास नोट डाउन करिए। क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे सो दैट कि डिस्ट्रैक्शंस ना हो पूरी इस पर मास्टर क्लास में। लास्ट में हम 15 to 20 मिनट्स हम रखेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, आपके क्वेश्चन से ही ये सेशन बेस्ट बन पाएगा, क्योंकि आपके जब क्वेश्चन आएंगे उन्हीं क्वेश्चन में से चीजें निकल के आगे आएंगी। तो चलिए फर्दर स्टेप पर मूव करते हैं। फर्दर स्टेप पर मूव करने से पहले मैं एक चीज आपके साथ बताना चाहूंगा, आपका ब्रेन, आपने एक चीज नोटिस की, ये देखिए आपका ब्रेन एक बल्ब की तरह होता है, एक लाइट की तरह होता है, जो चारों तरफ से लाइट स्प्रेड आउट करता है, एनर्जी को स्प्रेड आउट करता है। आपने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका ब्रेन आपकी थिंकिंग प्रोसेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वर्क करती है। जैसे आप सोच रखते हैं, जैसा आपकी विजुअलाइजेशन होती है, वैसी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन लाइट्स निकालता है अपनी चारों तरफ से, अपनी वेव्स निकालता है, सो दैट कि वो चीजों को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। कैसे अट्रैक्ट होती हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं, उसी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की। बात कर ली प्रॉब्लम है, बात कर ली कि सोल्यूशन चाहिए, बात कर ली कि ऐसे ऐसे हो जाता है, क्या करे, दुखी है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है। अब पॉइंट आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, बिना ट्रांसफॉर्मेशन से आप दुनिया में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, अपनी लाइफ में हमेशा अनहैप्पी रहेंगे, अपनी लाइफ में हमेशा एक जगह पर स्टक रह जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। बढ़ना है तो आपको जीना होगा, जीना है तो चलना होगा, चलना है तो अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं तो आप दुनिया में हर एक चीज को अचीव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, अपने सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट को बदल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, अपने कोलीग्स, अपने ऑफिस इन्वायरमेंट, अपनी पूरी लाइफ, पूरे वर्ल्ड को आप बदल सकते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का एक कोट मुझे यहाँ पर याद आता है, मैं वो वहां पर जरूर शेयर करना चाहूंगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम बदलेंगे मींस पहले हम अपने आप को बदलें, अपने आप को चेंज करें, ना कि दूसरों को बदलने की कोशिश करें। हम हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं कि यार उसके कारण पहले वो बदल जाए, पहले वो ये कर ले, पहले वो ये ऐसा कर ले, पहले वो ये चीजें कर ले तो दुनिया बदल जाएगी, मैं अपना एटीट्यूड बदल लूंगा। पर नहीं मेरे दोस्त, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का कहना है कि पहले आप अपने आप को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, आपके थिंकिंग पैटर्न को बदलिए, अपने बिहेवियर को बदलो, अपने लाइफस्टाइल को बदलो, आपकी हर चीज आपके पास हो, आप हर चीज अचीव कर लेंगे बहुत इजीली। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिस तक आप नहीं पहुंच सकते। आप चांद पर पहुंच सकते हो, आप किसी भी एक ऐसे टारगेट को हिट करके अचीव कर सकते हो जिस टारगेट से आप जुड़ना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है। आपका ड्रीम है फरारी लेना, आप ले सकते हो, नेगेटिव थिंकिंग से नहीं। किससे आएगा? सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग से, जो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेकर जाए। तो अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक है जो हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें, जिससे हम अपने आप को
अपने ब्रेन को, अपने थिंकिंग पैटर्न को, अपने लाइफस्टाइल को और इंप्रूव कर सके, ये सारी चीजें अब सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए मूव करते हैं फर्दर स्टेप पर। सबसे पहला स्टेप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, सबसे पहला स्टेप, स्टार्ट द डे विद अ पॉजिटिव अफर्मेशन। अपना दिन शुरुआत ऐसे अफर्मेशन से करिए जो पॉजिटिव हो। क्या हो सकती है पॉजिटिव अफर्मेशन? पहले अपने आप को पूरा क्लैरिटी के साथ एक अपनी अफर्मेशन बनाइए। अफर्मेशन की अगर मैं बात करूं, अपना एक संकल्प बनाइए। संकल्प मींस कि आप दुनिया में क्या चाहते हो, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि आपके पास क्या हो। इतना क्लैरिटी में हो कि आपके पास स्टेप बाय स्टेप हो। ओके, मुझे फरारी लेनी है, 1 महीने में मुझे ये इतना काम करना पड़ेगा, 2 महीने में मुझे इतना करना पड़ेगा, 3 महीने में इतना करना पड़ेगा, 4 महीने इतना करना। स्टेप बाय स्टेप आपकी एक अफर्मेशन बनाइए, राइट डाउन करिए। इसको हम कहते हैं ड्रीम चार्ट। इसको हम कहते हैं ड्रीम चार्ट। जो ड्रीम चार्ट अपना बनाइए, ड्रीम चार्ट में अपनी अफर्मेशंस को लिखिए कि आप कहां से कहां तक जाना चाहते हैं, क्या क्या चीजें कैसे कैसे होंगी, स्टेप बाय स्टेप। एग्जांपल के लिए अगर आप एक कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं, आप अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपकी कंपनी में 1000+ एम्प्लॉइज हो, आपकी टीम में आपके साथ सारे मिलकर काम करें, आगे बढ़ाएं आपको। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आज से ही अपने टारगेट बनाइए, अपने एक अफर्मेशन लिखिए, अपना पूरा एक ड्रीम लिखिए, राइट डाउन करिए। राइट डाउन करके स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू करिए अपने उस ड्रीम को कि स्टेप बाय स्टेप्स क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप्स क्या होगा। हर एक स्टेप को इतना क्लियर, स्टेप में ये भी लिखना है कि आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया। आपने स्टेप में ये भी लिखना है कि आपने आज एक पर्सन को हायर किया। आपने ये भी करना है आज मेरी टीम 10 लोगों की हो चुकी है। विजुअलाइजेशन, आपकी विजुअलाइजेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी चीजें आपको जल्दी मिलेंगी। एक सेशन में आपके साथ विजुअलाइजेशन के ऊपर जरूर रखूंगा कि द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, बट अभी मैं विजुअलाइजेशन के बारे में एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। विजुअलाइजेशन वर्क कैसे करती है, अफर्मेशन वर्क कैसे करती है, क्योंकि अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन दोनों आपस में कनेक्टेड है, कोलैब रहता है दोनों आपस में। अब बाद में एक आपको शॉर्ट, ये आज के टॉपिक में नहीं था बट मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पर। आपकी विजुअलाइजेशन, आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन सेल्स हम जिसे कहते हैं। न्यूरॉन्स एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूरल पाथवेज, जो आप एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट होते हैं। आपकी बैकबोन के अंदर मोटर नर्व्स होते हैं। वो मोटर नर्व्स क्या करते हैं कि आपके न्यूरॉन्स को सिग्नल देती हैं कि अभी तुमने ये करना है। वो सिग्नल मिलने के बाद न्यूरॉन अपना न्यूरल पाथवे बनाता है, एक पूरा न्यूरल पाथवे बनाता है। जो सिग्नल बनाता है उसको कहते हैं ब्रेन इंपल्स। इंपल्स जब वो मैसेज न्यूरॉन के पास गया, वो न्यूरॉन एक न्यूरल पाथवे बनाएगा, एक रास्ता बनाएगा, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा। जब आप विजुअलाइजेशन करते हो, एक चीज और यहां पर मैं ऐड करता हूं कि आपका ब्रेन कभी भी रियलिटी और विजुअलाइजेशन में फर्क नहीं कर पाता। एग्जांपल तो बहुत अच्छे एग्जांपल है मेरे पास कि जब आप कोई मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी देखते हैं, जब बहुत इमोशनल मूवी देखते हैं, तो कई बार हम इमोशनल मूवी देखकर रोना शुरू कर देते हैं, हॉरर मूवी देखकर डरना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो चीज रियल में नहीं है, वो एक मूवी है जो सामने स्क्रीन पर चल रही है, बट हमारा ब्रेन ये चीज अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। उसको लगता है कि ये रियलिटी है, भूत मेरे सामने आ चुका है और मुझे डरना चाहिए। तो आपका ब्रेन इस तरह से विजुअलाइजेशन के ऊपर वर्क करता है। तो आपको एक अफर्मेशन ऐसी बनानी है, आपको एक ऐसा अफर्मेशन, एक ऐसी विजुअलाइजेशन क्रिएट करनी है कि मुझे एक स्टेप बाय स्टेप, मैंने अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवा दी, आज मेरे साथ 3 लोगों ने ज्वाइन किया, मेरी कंपनी में 5 लोगों की स्ट्रेंथ हो चुकी है, आज मुझे मेरी लाइफ का पहला प्रोजेक्ट मिल गया, आज मैंने अपनी लाइफ पे पहला प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। हमेशा आप विजुअलाइज करिए, फील करिए। जितना आप उसको विजुअलाइज करते जाएंगे उतना आपका न्यूरॉन पाथवे बनना शुरू हो जाएंगे, उतने स्ट्रॉन्ग न्यूरॉन पाथवे हो जाएंगे। जितना स्ट्रॉन्ग आपका न्यूरॉन पाथवे होगा, जब आप रियल वर्ल्ड में आएंगे, जब रियल टाइम आपके सामने होगा, तब आपके पास वो पहले सारी चीजें आप मेंटली कई बार आपका ब्रेन को प्रैक्टिस कर चुका होगा। अगर मैं आज आपके सामने इतने कॉन्फिडेंस से इतनी सारी चीजें प्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे ब्रेन ने इस टेक्निक को 100 टाइम्स रिपीट किया है। इस टेक्निक को 100 टाइम्स रिपीट करते करते सेल्फ प्रैक्टिस पर लेकर आया है। तो आप पहले विजुअलाइजेशन से अपने ब्रेन के अंदर सेल्फ प्रैक्टिस करो। जब रियल वर्ल्ड में आपका टर्न आएगी ना, तो आप रॉक कर जाओगे।
आपने देखा है कि क्रिकेट प्लेयर या कोई भी फुटबॉल प्लेयर क्या करता है कि पहले वो सालों साल प्रैक्टिस करते हैं, सालों साल प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद जब फाइनल मैच में आते हैं तो क्या होता है, उनको पता होता है कि कहां पर किक करनी है, कहां पर पेनल्टी आएगी, कहां पर सिक्सर आएगा, कौन सी बॉल कैसे आएगी और कौन सी बॉल पर आप सिक्स लगा सकते हैं, कौन सी बॉल आपको लेफ्ट करनी है, कौन सी बॉल है जिसमें आप आउट हो सकते हैं। ये चीज आप तभी सीख पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस की होगी। जो प्रैक्टिस कैसे होगी, विजुअलाइजेशन से। आपकी अफर्मेशन बनाइए, उसको विजुअलाइज करिए ब्रेन में और अपने दिन की शुरुआत सुबह उठकर इस पॉजिटिव अफर्मेशन से करिए। सुबह उठने की रीजन क्या है, सुबह उठकर ये पॉजिटिव अफर्मेशन क्यों करनी है, मैं उस बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। सुबह उठ के पॉजिटिव अफर्मेशन आपको इसलिए करनी चाहिए कि आपका ब्रेन पूरी रात आपने जो चीज 1 घंटा सोने से 1 घंटा पहले देखी है या सुनी है, वो पूरी रात आपके ब्रेन में रिपीट होगी। जब वो सुबह उठेगा आपका ब्रेन, तो पूरी रात वो चीज रिपीट होती चली जाएगी और सुबह आपका ब्रेन फ्रेश है। और उस फ्रेश ब्रेन को आप क्या देंगे, फ्रेश एक पॉजिटिव अफर्मेशन। तो आपका ब्रेन अपने आप को पॉजिटिव करेगा, अपने आप को रिचार्ज करेगा और पूरा दिन उस एनर्जी के साथ वर्क करेगा। आपका न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग होगा। सुबह के टाइम पर आपके पास ज्यादा टास्क नहीं होते काम करने। सुबह के टाइम आप हमेशा काम रहते हैं, आपके पास ज्यादा भागम भाग नहीं होती, तो इसलिए सुबह का टाइम अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ जोड़िए। सेकंड पॉइंट पर कवर करता हूं, स्टेप मूव करता हूं, रिचार्ज योर ब्रेन। हम दुनिया में अपने सेल फोन को चार्ज करने में घंटों घंटों लगा देते हैं। अपने फोन को, अपने आईपैड को, अपने डेस्कटॉप को, लैपटॉप को, अपने यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कार्स को, हर एक चीज को रिचार्ज करने में कई सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं। हम अपनी बॉडी को भी चार्ज करते हैं खाने से, हम अपनी बॉडी को भी चार्ज करते हैं सन रेज से, हम अपनी बॉडी को भी चार्ज करते हैं ब्रीदिंग से, इन ऑक्सीजन से। क्या हमें अपने ब्रेन को चार्ज करना चाहिए? हाँ, हमें अपने ब्रेन को भी चार्ज करना चाहिए, क्योंकि बिना ब्रेन चार्ज हुए एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा। आपके सामने पॉजिटिव आउटकम नहीं आएगा अगर आपका ब्रेन चार्ज नहीं होगा। तो क्या होगा, एक टाइम के बाद आपका ब्रेन शांत हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब आपका ब्रेन शांत हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो क्या होगा कि आप चीजें समझ नहीं पाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे, धीरे धीरे नेगेटिविटी की तरफ मूव होते चलेंगे। तो ब्रेन को चार्ज कैसे करना है, अब पॉइंट किया। मान लिया बहुत सारे लोग हैं, आपको बोलते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, ये वैसे करना चाहिए, बट ये चीजें आप इम्प्लीमेंट कैसे करें, चार्ज कैसे, वर्क कैसे होगा, रिजल्ट कैसे होगा, इसके ऊपर बात करने से हमेशा हर पर्सन घबराता है। तो आज हम बात करते हैं कि अपनी ब्रेन को चार्ज कैसे। फर्स्ट स्टेप है सुबह उठकर पॉजिटिव अफर्मेशन करनी, और सेकंड स्टेप है इसका ब्रेन चार्ज करना। और चार्ज करने के लिए आप अपने डेली रूटीन में ग्रेटिट्यूड प्रेयर ऐड करिए। सुबह उठकर अपने आप को खुदा से, उस गॉड से, उस वाहिगुरु से, उस अल्लाह से जोड़िए, उससे कनेक्ट करिए और प्रेयर करिए, थैंक्स करिए कि आपको जो भी मिला है इस लाइफ में, आपने जो भी अचीव किया है, आप आज जिस भी मुकाम पर खड़े हैं, हर एक चीज के लिए शुक्रिया करिए। अपने आप को एक एक्टर की तरह समझिए कि मैं मूवी में एक एक्ट कर रहा हूं और मैं शुक्रिया करूंगा अपने डायरेक्टर का कि जिसने ये मुझे रोल दिया, जिसके कारण मैं ये पूरी मूवी को कर पाया। तो हमें क्या करना है, शुक्रिया करना है। सुबह उठ के उसको प्रेयर करो। और प्रेयर भी कैसी होनी चाहिए, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी प्रेयर में, आपकी प्रार्थना में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। गॉड के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं, उस सुपर एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उस सुपर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप उसको कंफ्यूजन के साथ चीजें डालकर देंगे तो आपको चीजें नहीं मिलेंगी। तो कंफ्यूजन ना रखो। क्या क्लैरिटी हो सकती है, बोलो कि मुझे ये चाहिए, शुक्रिया आपका गॉड कि मुझे आज तक आपने ये दिया, शुक्रिया आपका अल्लाह, शुक्रिया आपका वाहिगुरु मुझे सांसें देने के लिए, शुक्रिया आपका मुझे अपनी जीवन में इस स्टेज पर लाकर खड़ा करने के लिए, शुक्रिया आपका मेरे जीवन में मेरे दोस्तों को लाने के लिए, मेरे सगा संबंधी, मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप को लाने के लिए, शुक्रिया आपका। और मुझे मेरी लाइफ में अब ये चाहिए,
और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आप मुझे ये एनर्जी दीजिए सो दैट कि मैं इसके ऊपर काम कर सकूं। ये मत बोलो कि ये सबको मिल जाए, ऐसा हो जाए। सबको देगा भगवान, सबको मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप जो मांगता है उसको मिलता है, पर मांगने की टेक्निक इतनी क्लैरिटी में होनी चाहिए कि गॉड को आपका मैसेज क्लैरिटी के साथ, जब आप अपना मैसेज क्लैरिटी के साथ नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। डिस्कनेक्टिंग, जब आप डिस्कनेक्ट हो गए तो आपको एनर्जी कहां से मिलेगी, आप चार्ज कहां से होंगे। तो पहला स्टेप था अफर्मेशन क्रिएट करना। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया कि आप सुबह उठकर ग्रेटिट्यूड प्रेयर करिए। और थर्ड स्टेप, अपने आप को एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है एक्सरसाइज करना? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आपका ब्रेन काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते करता है। एक हार्मोन का यहाँ पर मैं नाम लूंगा, इंडोर्फिन। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इंडोर्फिन हार्मोन यहाँ पर सिक्रीट होता है। तो इंडोर्फिन हार्मोन काम क्या करता है? इंडोर्फिन हार्मोन काम करता है आपको एक लगन लेकर आने के लिए, एक आपके अंदर तलब लेकर आने के लिए, आपको पॉजिटिव रखने के लिए, आपको किसी चीज के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। एक अल्कोहलिक पर्सन, एक स्मोकर, चेन स्मोकर, उनको क्या होता है कि वो बार बार उनके अंदर तलब होती है कि नहीं मुझे स्मोकिंग करनी है, मुझे ड्रिंक करनी है, ड्रिंक करनी है, ड्रिंक करनी है। बार बार उनके अंदर से आवाजें आती है कि आज दारू पिए, आज स्मोकिंग करें, आज की नहीं, चलो उठ के करते हैं। तो यही तलब हमने पैदा करनी है अपने अंदर। किसके लिए? अपने ड्रीम्स के लिए, अपने एम्स के लिए। वो ड्रीम्स के लिए तलब कहां से आएगी? वो तलब पैदा करेगी आपका इंडोर्फिन हार्मोन्स। तो इंडोर्फिन हार्मोन्स को एक्टिव करने के लिए आपको डेली रूटीन में मिनिमम 20 मिनट्स वर्कआउट करना चाहिए। 20 मिनट आपको वर्कआउट करना चाहिए और वो वर्कआउट आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, आपके अंदर, आपके ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन को सेक्रीट करेगा और आप अपने आप को पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, अपने आप को पहले से ज्यादा कनेक्टिंग फील करेंगे। यहां तक बात खत्म नहीं होती, यहां पर एक बात और आती है, अपने आप को ब्रीदिंग एक्सरसाइज से खो जोड़िए। डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। अपनी बैक को स्ट्रेट रखिए हमेशा। जितना बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, जितनी डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन आपकी बॉडी के अंदर होगी, उतना ऑक्सीजन फ्लो आपकी बॉडी के अंदर बनेगा। और जितना ऑक्सीजन फ्लो आपकी बॉडी के बनेगा, उतने जल्दी आपकी बॉडी के अंदर से बैक्टीरिया बॉडी से बाहर निकलेंगे, आपके ब्रेन के अंदर क्लैरिटी आएगी। आप नोटिस करना कि आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए हैं, आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी है, बट क्या हुआ, करने से पहले आपका दिल ना ऐसे ऐसे कर रहा है, बहुत तेज कैलकुलेशन कर रहा है, आप घबरा रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है। क्या हो रहा है? वो एंजाइटी हो रही है। उस एंजाइटी से निकलने के लिए क्या किया जाता है? सबसे इजी टेक्निक बताते हैं कि डीप इनहेल करो, ब्रेथ को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करो और एक्सहेल करो। डीप इनहेल करो, होल्ड करो, एक्सहेल करो। क्या है ये टेक्निक? ये टेक्निक सिर्फ इतनी है कि जब आप डीप इनहेल करते हो फिर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, और आप होल्ड करते हो। जितना आप होल्ड करते हो ब्रेथ को, आपकी चेस्ट के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एल्वोलाइज। एल्वोलाइज से ऑक्सीजन कन्वर्ट होती है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आपके थ्रू ब्रेथ और बाहर आ जाती है। तो होल्ड करने से आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। वो ऑक्सीजन लेवल आपको रिलैक्स करना शुरू कर देता है, काम करना शुरू कर देता है। तो डेली सुबह उठकर एक्सरसाइज करिए 20 मिनट्स और एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर टाइम छोड़िए। प्राणायाम करिए। क्या क्या प्राणायाम करने चाहिए वो मैं नहीं बताऊंगा, बट मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि डीप इनहेलेशन और डीप एक्सहेलेशन, जितना आप ये चीजें करेंगे उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप चीजें बढ़ता शुरू करेंगे। एक चीज और यहां पर ऐड होती है रिचार्ज करने के लिए, मेडिटेशन। अपने आप को मेडिटेशन के साथ कनेक्ट करिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ 10 मिनट ऐसे बैठ के आंखें बंद करके बैठ जाना है, 15 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाना है। मेडिटेशन का मतलब होता है आपका पूरा दिन आप मेडिटेटिव रहें, आपका पूरा दिन एक ऐसा दिन जाए, आप पूरा दिन खुशी खुशी स्पेंड करें, आप हमेशा पॉजिटिव रहें, आप हमेशा अवेलेबल रहें हर चीज को लेकर। मेडिटेशन के मतलब को अगर हम समझें, कहते हैं ध्यान। बेटा ध्यान से करना, ध्यान से जाना, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से टाइप करना, ध्यान से प्रोजेक्ट को डिलीवर करना, और ध्यान से सोना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से मूवी देखना, कहीं को स्किप ना हो गया, और ध्यान से
वर्कशॉप को अटेंड करना कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। क्या है ये ध्यान? ध्यान का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, आपकी 100% अवेलेबिलिटी। आप अपने आप को 100% अवेलेबल रखें किसी प्रेजेंट चीज के लिए, ना कि अपने आप को डिस्कनेक्ट करें, अपने आप को अलग अलग ले जाएं। आधा ब्रेन इधर काम कर रहा है, आधा इधर कर रहा है, आधा कुछ पार्ट इधर लगाया, आधा इधर लगाया, अपने आप को डिवाइड कर रखा है। अपने आप को 100% अवेलेबिलिटी एक पॉइंट पर लेकर चाहिए। आप अपनी 100% अवेलेबिलिटी जब एक स्टेप पर लेके जाएंगे, एक पॉइंट पर लेके जाएंगे, तो आपकी वहां पर यूनिटी बढ़ेगी, और वो यूनिटी आपको किसी भी प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए आपको रेडी कर देगी, आपको आपकी लाइफ का हर एक गोल अचीव करने के लिए रेडी कर देगी। तो सुबह उठकर अपना कुछ टाइम मेडिटेशन के साथ जरूर स्पेंड करिए। क्यों मेडिटेशन बोलो, मैं एक वो चीज वो भी आपको बताना चाहूँ। जब भी आपने अफर्मेशंस करनी है, जब भी आपको विजुअलाइजेशन करनी है, तो हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में ही करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? आपकी ब्रेन के अंदर अल्फा, बीटा और गामा टाइप्स की वेव्स होती है। अल्फा वेव्स की अगर हम बात करें, अल्फा वेव्स जब इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी जब बढ़ना शुरू हो जाती है, तो आपका ब्रेन रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, काम होना शुरू हो जाता है, थॉट प्रोसेस कम होना शुरू हो जाती है। ये कब होता है? जब आप मेडिटेशन करते हो, अल्फा वेव्स बढ़ना शुरू हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ब्रेन की कम होना शुरू हो जाती है। तो जब ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाती है, ब्रेन काम है, रिलैक्स है, तब आप उसको पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, तब आप विजुअलाइजेशन करेंगे, तो क्या होगा? उसका न्यूरल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो सुबह उठकर ये टेक्निक करिए, आपका ब्रेन रिचार्ज हो जाएगा, और ये रिचार्ज ब्रेन आपके पूरा दिन स्ट्रेंथ रखता है। तो आपका ब्रेन सुपर कंप्यूटर है, और इस सुपर कंप्यूटर को चार्ज करना, बनाए रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी और हमारी बनती है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ टेक्निक को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे आगे लेकर जाना है, ये सारा का सारा आपके ऊपर है। अब बात करते हैं, अपने आप को अनप्लग करना है। सुबह हमने अपने आप को रिचार्ज कर लिया, अच्छी तरह से रिचार्ज किया, अब रात को अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं, अनप्लग करते हैं। सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। मैंने बोला आपकी ब्रेन के अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो आप हर चीज को अचीव कर सकते हैं, पर आपके कंप्यूटर के अगर एंटीवायरस अंदर एंटर कर जाए तो आप क्या करेंगे? आपके कंप्यूटर के अंदर एक वायरस एंटर कर जाए तो क्या करेंगे? उसको एंटीवायरस से उसको निकाल देंगे। तो यहां पर हमने वही करना है। आपने दिन में जितना भी वायरस अपने ब्रेन में, जितने भी फालतू थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी गेन की अपने ब्रेन के अंदर, रात को एंटीवायरस से उसको रिफ्रेश कर दो, निकाल दो बाहर, निकाल के बाहर फेंको कि तेरी जरूरत नहीं है। रिफाइन करो रात को बैठकर कि कौन सी चीज आपको रखनी है, कौन सी चीज निकालनी है, कौन सी फेंकनी है, कौन सी को यूटिलाइज करना है, रिफाइन करना है, अनप्लग करना है। कैसे होगा ये अनप्लग? क्या टेक्निक है ये अनप्लग करने की? अगर हम उसकी बात करें तो अनप्लग करने की मैं टेक्निक की अगर बात करूं तो बहुत इजी टेक्निक है। रात को बैठिए और सेल्फ एनालाइज करिए, बुक राइटिंग, डायरी राइटिंग एक सबसे अच्छा मेथड है जो आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते हैं। तो रात को डेली बैठिए, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स मिनिमम अपने आप को डायरी राइटिंग पर लिखिए। सुबह आपने उठे, क्या किया, कैसे किया, ये सब चीजें नहीं लिखनी। फिर मैं उठा था, मैंने ब्रश किया, फिर मैंने फेसबुक चलाई, थोड़ी सी 5-6 मैसेज आए होते रात को, मैंने रिप्लाई किया, ये सब चीजें डायरी राइटिंग में नहीं लिखनी। क्या लिखना है डायरी राइटिंग में? अपने वो चीजें लिखनी जो मेजर चीजें हैं। जितनी मेजर चीजें, आप सारी चीजें लिखिए, इतनी चीजें लिखिए कि आप उठे, आपने ये प्रोडक्टिव काम किया, आपके पास ये टास्क था, इस टास्क को करते करते आपने ये डिफिकल्टीज आपने सामने की, इस डिफिकल्टी से मैंने ये चीज सीखी आज, और वो चीज स्टेप बाय स्टेप चीजें लिख दो। शाम तक की पूरी रूटीन को लिखो, कैसे आपने स्टेप कौन सी डिफिकल्टीज आई, कौन से चैलेंज को आपने फील किया, कौन से चैलेंज से आप निकले हो, अपने आप को कौन से ऐसी चीज पर आपने नई चीज नॉलेज गेन की जो नॉलेज आपको आगे बढ़ाने में काम कर सके। तो रात को वो सारी चीजें लिखिए। ये डायरी आपको अनप्लग करने में आपको हेल्प करेगी। जब आप 1 महीने बाद, 2 साल बाद, 15 साल,
40 साल बाद उस किताब को लेकर, उस डायरी को लेकर बैठेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप अपने आप को कैसे इंप्रूव किया। आपकी डायरी आपको इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। आपका लिखा हुआ एक एक वर्ड आपको एनर्जी देगा, आपको रिचार्ज करेगा, आपको अनप्लग करेगा। तो डायरी राइटिंग को लिखिए। अनप्लग की टेक्निक यहां पर खत्म नहीं हो जाती। अनप्लग की टेक्निक के लिए एक नेक्स्ट स्टेप और भी है। फर्स्ट स्टेप है डायरी राइटिंग। सेकंड स्टेप, रात को सोने से पहले अपने आप को एक बहुत ही प्यारे से यंत्र से दूर कर लेना है, डिस्कनेक्ट कर लेना है अपने सेलफोन से। सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट करना है, आपको अपने टेलीविजन से, न्यूज चैनल से, न्यूज़पेपर से डिस्कनेक्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए टाइम स्पेंड करना। लास्ट का 1 घंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सोने से 1 घंटा पहले। मैंने अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले बात शेयर की थी कि जो चीज आप सोने से 1 घंटा पहले देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो पूरी रात आपके ब्रेन में सर्कुलेट होता है और न्यूरल पाथवेज को क्रिएट करता है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फ्रेंच सीखना चाहते हैं, स्पेनिश सीखना चाहते हैं, उर्दू सीखना चाहते हैं, फारसी सीखना चाहते हैं, जापानीज सीखना चाहते हैं, तो आप रात को 1 घंटा पहले उन चीजों को सुनिए, पढ़िए। उसी रिलेटेड आपके ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवेज बनेंगे। वो न्यूरल पाथवेज को सुबह उठकर फिर रिपीट कर दीजिए, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो रात को सोने से पहले आपको हाई एनर्जी वर्ड्स क्या करना है? हाई एनर्जी वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना है अपने ब्रेन के साथ। हाई एनर्जी वर्ड्स को याद रखना। हाई एनर्जी वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? किसी भी मेंटोर जिसको आप मानते हो कि आप इनके साथ मिलकर इनकी दिशा निर्देश में अपने आप को अचीव कर सकते हैं, अपने लाइफ गोल को अचीव कर सकते हैं, उनके लेक्चर्स को सुनिए, उनकी वाणी को सुनिए। आप किसी भी हॉली बुक को रीड कर सकते हैं। आप पास्ट के कुछ ऐसी शब्द को सुन सकते हैं, कुछ ऐसी वाणी सुन सकते हैं जो आपको हाई एनर्जीज दे, जिसके अंदर कामनेस हो, जिसके अंदर रिलैक्सेशन हो, जिसके अंदर एक शांति हो, एक गहरी शांति, डीप नॉलेज हो। ऐसे वर्ड को इंट्रोड्यूस करिए अपने ब्रेन के साथ। ये हाई एनर्जी वर्ड आपके ब्रेन को अनप्लग करने में काम करेंगे। तो ये सारी चीजें कब होगी? जब आप अपने आप को टाइम देंगे। 1 घंटा आपका रात का और 1 घंटा सुबह का, ये 2 घंटे आपकी लाइफ बदलने के लिए सबसे जरूरी है। इसको कैसे आपने यूटिलाइज करना है, आपको अपनी लाइफ कैसी बनानी है, ये आपके ये 2 आवर्स आपकी लाइफ के आपकी दुनिया बदल देंगे, आपकी लाइफ बदल देंगे। आप दुनिया में हर चीज को अचीव कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पर कि अपने आप को एसोसिएट करिए पॉजिटिव पर्सन के साथ। ऐसे लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करिए जो लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, जो पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं, हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपने आप को कनेक्ट तो करके देखिए। हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं? हमेशा उन पर्सन के साथ कनेक्ट करते हैं जो पर्सन हमारे लेवल पर हो। हमारा ब्रेन की एक बहुत अच्छी हैबिट है कि वो उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करता है जो चीज उसके लेवल पर हो। जैसे एग्जांपल देता हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा सैड हो तो आप कैसी चीजें सुनेंगे? आपको सैड म्यूजिक सुनने का मन करेगा। आपका मन करेगा कि मैं सैड मूवी देखूं। आप अगर मोटिवेट हो किसी चीज से, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, तो आप क्या करो? मोटिवेशन मूवीज हो, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, ऐसी वीडियोस देखेंगे। आप देखेंगे कारगिल के युद्ध की कुछ मूवीज देखेंगे, वॉर मूवीज देखेंगे, अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। 15 अगस्त आने वाला, इस टाइम पर आप देखेंगे कि सबके घरों में हम बदलेंगे, ऐसे कुछ गाने है ना जो एनर्जेटिक है, जो देशभक्ति से रिलेटेड है, वैसे सॉन्ग्स आप सुनना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो आपका ब्रेन है वो उस लेवल पर है जहां पर आपको एनर्जी चाहिए। तो अपने ब्रेन उसी लेवल की चीजों को एक्सेप्ट करता है। जब उसी लेवल की चीजों को एक्सेप्ट करेगा तो हमें क्या करना है? अगर आप सैड हो, अगर आप एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, तो अपने आप को वहां से निकालने के लिए उसको अपने पैरेलल लेवल की चीज मत दो, उसको उसके ऊपर वाले लेवल की चीज दो कि उसको जंप करना पड़े, ना कि स्टार से चढ़ना पड़े। जंप करवाइए, उसको स्ट्रेंथ बनाने की ऑप्शन दीजिए। वो जंप क्या होगा? और वो ऐसे लोगों से कनेक्ट कर दीजिए अपने आप को, पॉजिटिव पर्सन के साथ। वो आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी भर देंगे कि जो एनर्जी आप अपने आप को इस पूरे एनवायरनमेंट से बाहर निकालने का, आपकी लाइफ, आपके थॉट्स, आपके घर के एनवायरनमेंट,
आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन सारे के सारे तभी अच्छे हो सकते हैं जब आप अपने माइंडसेट को और पॉजिटिव बनाएं, जब आप अपने आप को और पॉजिटिव बनाएं, अपने आप को क्रिएटिव बनाएं। आपने एक आइडिया सुना होगा, एक कोट सुनी होगी, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। पर कोट चेंज हो चुका है ब्रदर्स। कोट क्या हो गया? वन क्रिएटिव आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। अब सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलेगा, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी उस आइडिया के अंदर। आप जितनी क्रिएटिविटी लेकर आएंगे उतना आपका आइडिया फ्रेश होगा, उतना ही आप ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। जो आइडिया मैंने आज सोचा है उसी आइडिया को 1500 लोग मेरे साथ अभी सोच रहे हैं और 2000 लोग उसी आइडिया को इंप्लीमेंट कर चुके हैं और उससे ज्यादा 1 लाख लोग उस आइडिया को अचीव कर चुके हैं। तो इतनी अच्छी क्रिएटिविटी ऐड करिए उस आइडिया के अंदर कि आप अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ रख सके, सबसे ऊपर रख सके, अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर सके, अपने आप को आगे लेकर जा सके। बस आपके आइडियाज के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी करने के लिए आपको ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए आप YouTube वीडियोस दे सकते हैं। आप कनेक्ट करने के लिए अपने आप को किसी ऐसे पर्सन के साथ बात कर सकते हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिसको आपको लगे कि ये पर्सन मुझे गाइड कर सकता है, मेरा मेंटोर है। तो अपने आप को हमेशा ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट करके ये पर्सन आपकी लाइफ बदलने के लिए आपके साथ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। ये सारी चीजें आपके हाथ में है दोस्तों। लाइफ आपकी है, जीना आपको है, सक्सेस आपको होना है। तो आप क्यों चाहते हैं कि कोई और आके हेल्प करे, कोई और आके चीजों को सिखाए, कोई और आके चीजों को कर दे? अगर कोई और ही करेगा तो वो सक्सेस हो जाएगा। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको उस चीज को करना है। वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अपने ब्रेन के अंदर बनना है और उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ को आप, अपनी गोल को आप अचीव कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं इन सारी चीजों की, इन सारों चीजों के साथ में एक चीज आपके साथ कहना शुरू, सिर्फ इतनी सी बात है कि आपकी लाइफ आपके हाथ में है। आपके थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। आपकी सक्सेस की आपके हाथ में है। आप उस की को अच्छी तरह से सही जगह पर लगाएं तो आपके लिए सफलता के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप फ्रंट डोर की बैक डोर को लगाकर खोलने की कोशिश करोगे तो वो डोर नहीं खुलेगा। अगर बैक डोर की फ्रंट डोर पर लगाकर खोलने की कोशिश करोगे तो डोर ओपन नहीं होगा। तो डोर ओपन करने के लिए आपको राइट की राइट प्लेस के ऊपर लगानी पड़ेगी तो डोर आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट की और राइट डोर कौन सा है? राइट की और राइट डोर है आपके सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग। अपने आप को सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग पर ले जाओ और देखना आपके सफलता के डोर स्टेप बाय स्टेप खुलते चले जाएंगे और अपनी लाइफ में आप हर चीज को अचीव करना पाएंगे। अपने आप को इतना मोटिवेट फील कर पाएंगे कि नहीं, मैं दुनिया में सबसे खुशकिस्मत हूं, मैं इस दुनिया का वो इंसान हूं जिसने इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी ली है, जिसने अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा सक्सेस अचीव की है। ये तभी होगा जब आपकी राइट डोर के ऊपर लगेगी। और ये राइट डोर आपको पता होना चाहिए। राइट डोर पता करने के लिए आपको अपने आप को प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग से निकालकर सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग पर लेकर आना। तो ये कुछ टिप्स थे आज की इस पूरी सेशन के, इस मास्टर क्लास के। और मुझे लगता है कि इस मास्टर क्लास में से बहुत सारी चीजें हैं जो हमने सीखी हैं, बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश की है। टाइम की जरूर कमी है तो इसलिए हमने आधी यहाँ पर सेशन को कवर किया। इसके अलावा तो बहुत सारा बड़ा ये टॉपिक्स है। इस टॉपिक को हम और एलैबोरेट करेंगे और पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेंज करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ हमेशा। कोशिश करिए कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करके रखिए। चैट बॉक्स में आपके साथ एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का, मिशन होलिस्टिक हेल्थ के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा विद इन सेकेंड। रिक्वेस्ट टू मिस्टर नितिन कि वो लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दें चैट बॉक्स में। उस ग्रुप पर आप ज्वाइन करें, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें
और जितने भी अपडेट्स आते हैं हमारे हर सेशन के, उसको जरूर ज्वाइन करिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करते चले जाइए। हमेशा कभी भी कोई कंफ्यूजन हो, कभी भी कुछ लगे कि आप लाइफ में वीक फील कर रहे हो, तो हमारा मिशन होलिस्टिक हेल्थ की पूरी टीम, हमारे मैनेजर से लेकर हमारा एक एक वॉलंटियर, मिस्टर अमित, मिस्टर नितिन, डॉक्टर वसुधा, रीता शर्मा, मोनिका थापर, चांदनी कपूर, आंचल, आकांक्षा, जितने भी हमारे ये टीम मेंबर्स हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं आप सबके लिए ऐसे प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने की। तो इनकी मेहनत को अगर आप चाहते हैं कि इनको भी अंदर मोटिवेशन फैक्टर बना रहे, तो आप ये मेरे साथ एक प्रॉमिस जरूर करिए कि आप हमारी कोई भी वर्कशॉप मिस नहीं करेंगे। और आपको ये हर एक वर्कशॉप का ये वादा करता हूं कि आपकी हर एक वर्कशॉप, हर एक मास्टर क्लास की नॉलेज ऐसी होगी जो नॉलेज आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के काम है। मैं आपके साथ ये प्रॉमिस करता हूं कि कोई भी मास्टर क्लास का, कोई भी वर्कशॉप का आपसे किसी भी तरह से कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप कंडक्ट की जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि हमेशा मैं ही यहाँ पर लेक्चर नहीं दूंगा, मैं ही आपको गाइड नहीं करूंगा। हर वक्त हमारी पूरी टीम आपके लिए नए नए गेस्ट स्पीकर्स को इनवाइट करेगी इस सेशन को कंडक्ट करने की। एनर्जी प्रोवाइड करवाना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, पर एनर्जी को गेन करना, एक्सेप्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हम दोनों अगर आपकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे तो अपने आप को हम बहुत आगे लेकर जाएंगे। मिलकर मिशन फिट चंडीगढ़ का जो सपना हमने देखा था, फिट चंडीगढ़ का सपना, थ्रू आउट द वर्ल्ड का सपना, मिशन फिट वर्ल्ड का सपना हम देख रहे हैं। और उस सपने को पूरा करने के लिए मिशन होलिस्टिक हेल्थ की टीम दिन रात एक कर रही है, अपने काम पर स्टेप बाय स्टेप्स कर रही है। और इस स्टेप तभी ये काम हमें एनर्जी मिलेगी जब आपकी एनर्जी हमारे साथ हो, आपका साथ हमारे साथ हो। अपने साथ को हमेशा हमारे साथ बना के रखो, हमेशा हमें टाइम टू टाइम गाइड करिए, मोटिवेट करिए कि कहां पर क्या कमी रह गई। आपके साथ चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया जाएगा रिव्यू का। इस पूरे सेशन के प्रॉब्लम्स एंड कॉन्स बताइए हमें कि यहाँ पर कमी क्या रह गई, आपको क्या चीज सीखनी थी जो आप एक्सपेक्ट करते थे, जो आप सीखना चाहते थे बट आप नहीं सीख पाए। हमें बताइए कि हमारे अंदर यहाँ पर नेटवर्क की इश्यूज था, हमारी प्रेजेंटेशन में इशू था, हमारी जो लैंग्वेज है वो पूरी अच्छी तरह से नहीं था। तो आप फीडबैक फॉर्म फिल करिए। आपके फीडबैक फॉर्म से हम अपने आप को और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फीडबैक के बेस पर ही चीजों को समझा जाता है। फीडबैक के बेस पर ही हम चीजों को रियलाइज कर पाते हैं, आगे अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मिशन होलिस्टिक हेल्थ हमेशा आपके लिए, आपके साथ और आपके साथ मिलकर बढ़ने के लिए ये प्रण लेता है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे इवेंट कोऑर्डिनेटर चांदनी कपूर से कि वो फर्दर एक्टिविटीज को लेकर चले। बट अगर आपको कोई भी कोई क्वेश्चन लगता है, कोई भी अगर आप चाहते हैं कि अपनी आप लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके साथ हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, मेरे साथ लिंक कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस देने के लिए। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आज के सेशन के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए, आपकी अटेंशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हैव ए ग्रेट डे गाइस, थैंक यू।